सक्षम का नेचर हमेशा से फनी रहा है, अभी फनी है ना, इमोशनल है, सेंसिटिव है, और मेरे साथ तो जब से समझ पकड़ी उसके बाद दोस्त जैसा ज़्यादा रहा है। बहुत चंचल था, लेकिन उदंडी नहीं था कभी भी। मेरे दोनों बच्चे उदंडी नहीं थे, जिद्दी, उदंडी, बदमाश, लेकिन चंचलता शुरू से थी उसमें। मतलब एक्टिव रहा और अट्रैक्टिव रहा, एक्टिव के साथ अट्रैक्टिव भी रहा। वो खींचता था सामने वालों को अपनी ओर, कि एक मतलब देखती बच्चे को लगता है ना कि उठा ले या बात करे इससे कि अरे तेरा नाम क्या है, अरे ये किसका बच्चा है। मैं 13 साल पहले आई थी, तो वो जस्ट जैसे अभी विहान 11-12 साल का है, वो उतने ही थे। तो एकदम मतलब बहुत गैप था, तो ऐसे मुझे एकदम क्यूट सा बच्चा छोटा सा होता है ना, वैसे तो मैंने उनका ग्रोइंग फेज देखा है। मतलब 13 साल उन्होंने ग्रो किया है, और काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है, बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला है मम्मी को पापा के बाद। और वो यहाँ है तभी हम जोधपुर में बैठे हैं आराम से। सबसे मर लाडलो दो ही तो है, सबसे छोटो दो ही तो है। सिंजा रोज आवे, मर पग दबा जाओ। बच्चे हैं इतने प्यारे, हमेशा ही रहे। भतीजे तो जान है मेरी बुआ की बाद में। खुशी का माहौल अभी आया हमारे घर में। दुख तो बहुत पड़ गए, पर ये खुशी का मौका तो यही है कि मेरे जैसे बच्चे अगर घर में होवे नहीं तो बे माँ बाप न्याल है, और वो बिने किसी भी काम बढ़ाना नहीं अगर, तो वो तुरंत ही कर सी बिने फटाक सीख। ये जवाब कौन देवे कि मार से हुआ कौन है, इतना समझदार है वो। सक्षम भी बहुत केयरिंग है और बीननी भी बहुत केयरिंग है। सक्षम तो केयरिंग में बिल्कुल अपने पापा री जीरोक्स है। वह जितना केयरिंग है बितो सक्षम केयरिंग है। तो आपस में मिलजुल और आराम से जिंदगी गुजार सी आप खूब खासी खुशी से। कलयुग में श्रवण कुमार बेटा जो अपन जिसको बोल सकते हैं ना, वो है यार। उसमें इतनी सहजता है, इतनी सादगी है, वो एक बहुत अच्छा भाई है। अब उसको रात को 12 बजे भी कॉल करोगे ना, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं को नहीं आऊँ। मतलब वो 24/7 अवेलेबल रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो जिसके पास कोई बहाना ही नहीं होता नहीं करने के लिए, वो है। सक्षम कहने से बहुत प्यारा है। छोटा बचपन में उसको छोटे से बड़ा मेरे गोद में हुआ है, वो बहुत प्यारा है। सचिन भी बहुत प्यारा है, दोनों औलादे सर है मेरे। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा इसके पापा को बहुत जल्दी थी, सचिन के टाइम भी बहुत जल्दी थी। इतने साल का हो गया मुझे शादी करनी, मुझे मतलब आप देखिए रिश्ते पीछे घूमते थे, लेकिन एक एज तो हुई ना बच्चे की, लेकिन उनको ये था कि मुझे शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है। सुख सोमती बीननी आ जाए पर नहीं जर 9 महीने पड़पो तो देख लूँ वही आशीर्वाद है। तो मेरी ब्यावरी माने इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं सोचा कि इतना झूमा नाचा गावा के नहीं मेरी ब्यावरी यादें है नहीं उम्र भर तक ताजा रहे। कि बीनी भी इतनी संस्कारी बीननी है, इतनी फूट रही, इतनी समझदार, बहुत ही ज़्यादा मतलब है नहीं हर एक ने कोई नहीं है देखा नहीं है, जल्दी से समझ में कौन आवे। बीने पहली बार में देखते समझ में आएगी क्या किस टाइप की है, इतनी समझदार है वाह। जिंदगी बहुत प्यारी है, बिना हंस खेल और एंजॉय करना है, और जिंदगी में बाकी कहीं कौन जितो हंस खेल एंजॉय कर सो नहीं बीती जिंदगी सोरी कट सी। मेरी तो एक्साइटमेंट आज से नहीं 3 साल से चल रही थी कि इसकी शादी करो, इस घर में चेंजिंग आनी चाहिए। ये माँ बेटे 2 थे तो कोई चेंज नहीं हो रहा था। मैं कि घर में एक बहू आ जाए,
और फिर परिवार में वृद्धि हो तो भाई खुशियाँ बरकरार रहने, दोनों खुश रखे भगवान, जोड़ी सलामत रखे बस। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, साथ रहे, प्यार से रहे। लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो मारी सलकी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे साकी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो। थारी मारी कहानी में मारी मन की मैं रानी रे, थारी जो भी परेशानी रे वो थारी रे, मारी पूरी मन मानी रे, मारा मन ये चंदर मारे, थारा मन ये बदरवा रे, बोलो कैसे ये मिलेगी छैया। लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो मारी सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे साकी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो। हो आवे हिचकी बदी लरी आवे अब लूड़ी बड़ा दरी आवे अब लूड़ी रे, मारो भाती रोजी थारे बेरन आवे हिचकी, मारो आली रोजी थारे बेरन आवे हिचकी। आवे हिचकी तेरी यादों में पिघलूं जी, मैं हद से आगे निकलूं जी, के गागर पी गई मैं तो सारे मगर आवे हिचकी, के सागर पी गई मैं तो सारे मगर आवे हिचकी। लेता जाई छोरे दिलड़ो देता जाई जो, लेता जाई छोरे दिलड़ो देता जाई जो मारी सकी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे सगी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे। दादी बहुत फ्रेंडली हैं, हम सब के साथ खेलते हैं और उनको ड्राइंग मतलब बहुत स्केचिंग बहुत अच्छी आती है। उन्होंने मेरा स्केच बनाया है पीहू का, चाचू का, मैया का, सबका। आई एम सो डिलाइटेड दैट माई चाचू इज गेटिंग मैरिड एंड चाची इज एट होम एंड वी आर बिकमिंग 6 to 7। हम साथ साथ हैं। आई एम सो ग्लैड that my chachi is coming soon because she is my very good friend. She plays with me, she dances with me, she draws with me and she enjoys with me like a best friend. जब हम एक बार फंक्शन के लिए गए थे तो फिर उस टाइम में ना कोई मतलब बातें चल रही थी, तो हमने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि चाचू की शादी फिक्स हो गई उनके बर्थडे से पहले वाले दिन। तो फिर तब उस टाइम हमारे दिल की धड़कन एकदम ठक ठक होने लग गई थी एंड चाची बहुत खूबसूरत लग रही थी एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मेरे को लगा कि हमारे घर में एक न्यू मेंबर आई है, तो फिर मेरे को यकीन नहीं हुआ कि, और मेरे को लगा कि उस टाइम मैं सपना देख रही हूँ।
लव मैरिज में सब करना पड़ता है। भाई साहब मर खतरनाक आदमी सल्यूट है मैंने। माँ और बारी बहन ने छीना ना रहो सही रमाइंड है। मैं नाराज गणु हूँ पर ठीक है। अब और आने ला रहे मारी बहन मन बोलो अब भी मारी गारंटी है। अब क्या बताओ पहला बहन या मैं? ऑब्वियसली बहन सक्षम तो वो अगर मैं इसकी बताऊंगा तो मेरे पे भी खतरा आ सकता है, पर पब्लिश नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो ऐसा है तो फिर मित्रा दावा बता देते हैं। तो एक बार की बात है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। मैं बताती हूँ स्टोरी है ना। हमारी बुआ क्या है उसको लॉक करके जाती थी रूम में, क्योंकि मतलब पीछे जैसे फूफा जी भी जॉब में थे तो उसको कोई संभालने वाला होता नहीं था, उसको क्या लॉक करके जाते थे। फिर वो बहुत टाइम अकेले रहने के बाद में बहुत थक जाता था, और बुआ का क्या होता था कि वो स्कूल से सीधा हमारे घर पे आ जाती थी। तो वो कॉल करता, मम्मा कितनी देर में आओगे? मम्मा कहती बस बेटा फाटक में यूँ आ रही हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। मज़े की बात यह है 20 गली से रानी सरबास के बीच में कोई भी फाटक था ही नहीं, उसको हमेशा से बुद्धू ही बनाया जाता था। तो उस चीज़ को लेकर आज तक हम इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं। फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी, हम मनाएंगे मान जाएगी। नहीं मारे सक्षम रे वो होना चाहिए, नहीं मारे सक्षम रे होना चाहिए। सक्षम रे ब्याह में वो करसा, सक्षम रे ब्याह में वो स्पेशल इवेंट करसा, और वैसा ही हो रहा है। और उसके भैया भाभी ने तो कब से ही तैयारी शुरू कर दी थी, मम्मी ये होना चाहिए, ओके बेटा। मेरी एक टिक ही होती थी ओके, क्योंकि मैंने एक तय कर लिया था कि मेरे बच्चों को कभी किसी एक मोमेंट पे ये नहीं फील होए कि आज पापा होते तो ये होता। उनकी कमी बहुत है, लेकिन इन भैया भाभी ने और पूरे परिवार ने मुझे थोड़ा उस एहसास को कि सारा फील रहे। अजनबी रही आज से हमें जान जाएगी, मुझ के देखना ही क्यों आगे का इरादा है। आज से है जो भी अपना आधा आधा है। बहुत अच्छा और बिलीव भी नहीं हो रहा है कि जो चीज़ सोच रहे थे इतने सालों से वो पूरी होने जा रही है। कोई वर्ड्स नहीं इस बारे में कहने को कि क्या क्या स्टेज हमने पार किए दोनों ने, क्या क्या सिचुएशंस देखी है, और आज हम जो चीज़ सोचते सोचते आज हम उस मुकाम पे आ गए। फर्स्ट टाइम ऐसे कि हाँ ये वाइफ मटेरियल है, तो मेरे को वो चीज़
उसी टाइम फील होगी। लोग ऐसे अगर इस चीज़ को सुनेंगे तो कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरा हमेशा ये था, मैंने कभी इस चीज़ में ट्राई नहीं किया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, नहीं, मैं क्या, नहीं, वाइफ। अब क्या पता उस टाइम क्या ऊपर वाले का था, लेकिन खैर हमेशा यही था कि नहीं, वाइफ। तो ऐसे करते करते मैंने हमेशा उसकी क्वालिटी, मैंने उसमें हमेशा ये देखी, एकदम मतलब वो होते हैं ना सौम्य जो होती है ना लड़की, मतलब ना इसी से फालतू बोलना, ना कोई करना, और मतलब एक नज़र में जो हो जाता, प्यार हो जाता है, वो मेरे को से हो गया था। बट उनका यही था कि वाइफ बनाऊंगा तो तुझे ही बनाऊंगा, ये उनका स्टेटमेंट हमेशा से स्टार्टिंग से ही था। यूं करके फिर धीरे धीरे वो चीज़ वो ही है कि उनका ट्रस्ट बहुत, मतलब एक अदर बॉयज़ टाइप बिल्कुल नहीं थे। जो मुझे पसंद वही उनको पसंद, जो मुझे मतलब मिलना है नहीं मिलना, मेरे घर में पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं मिलने नहीं आ सकती, तो नो लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, अच्छा ठीक है, जहाँ आप खुश वहाँ मैं खुश। वो सब सुन के बहुत अच्छा, अब इतनी सिक्योर हूँ कि मुझे अपने ससुराल नहीं, मैं एक अपने दूसरे घर में ही जा रही हूँ। मतलब मम्मा का भी इतना सपोर्ट है, भैया भाभी हो, वो है जेठ सबके नज़रों में, लेकिन मेरे लिए एक बड़े भाई से एक पिता के रूप में आज भी, मतलब उनका इतना प्यार, हर चीज़ बहुत अच्छे से। भाभी है तो भी, बच्चे भी। पीहू तो फर्स्ट टाइम मिली मैं पीहू से, और आप मानोगे नहीं भैया कि वहाँ वो इस कदर रोई है कि मैं चाची के पास ही रहूँगी, मेरे को नहीं जाना घर पे। फर्स्ट टाइम सगाई वाले दिन उसका इतना देख के, मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, हम फर्स्ट टाइम मिले दोनों, और विहान से तो बहुत छोटा था तब मैं मिली थी, पर इतना नहीं था, लेकिन पीहू से जब मिली मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि ये इतना कैसे कर सकती है। लेकिन फैमिली एकदम परफेक्ट, मैंने कभी सोची भी नहीं कि मतलब इतने अच्छे भी लोग होते हैं। एक सबके लिए अपने पेरेंट्स सबसे बेस्ट होता है, अगर उनके बात पूछे तो मेरी यही फैमिली है। परसों ब्याह है, परसों ब्याह में घोड़ी पे चढ़ के जाऊंगा। मेरे को शादी की 1% बताऊं, 1% एक्साइटमेंट नहीं है। मुझे एक्साइटमेंट इतनी है कि हम दोनों पास आ जाएंगे और एक दूसरे के पास आके बोलेंगे कि हाँ हमने कह लिया है, अब इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। सब प्यार 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 वारा साथिया, सब प्यार 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 तेरे। कृति थोड़ी मैच्योर है, सक्षम जी चुलबुले है, ऐसा तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी है तो सही है, बेस्ट है। होना चाहिए ना एक लाइफ में समझदार, एक चुलबुला नटखटपन, तो चलता है लाइफ, स्मूथ चलती है। ऐसा एडवाइस देना चाहोगे कुछ दोनों को? नहीं, एडवाइस उनको क्या जरूरत है एडवाइस की, बस अच्छे से खुश रहे, बस मस्त रहे, ऐसा है। अच्छे हैं इंसान, सारे परिवार वाले अच्छे हैं, बढ़िया है। सक्षम जी का स्वभाव भी अच्छा है। जब भी रक्षाबंधन होने जाता तो वह सब वीडियो बनाती, फोटो खींचती, सब वो शौक हो भी नहीं। उन्होंने ही मुझे पाला है एक्चुअली में। मतलब मैं मेरे घर तो बहुत कम रहती थी और लाइक उनके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी मैं। मतलब मुझे संभालना, मुझे तैयार करना कोई फंक्शन के लिए, सब इन्होंने करा है। तो बहुत अच्छा बॉन्ड था बचपन से मेरा इनके साथ। भगवान की कृपा, सीमा भाटी जी बहुत बड़ो सहयोग है माने, सक्षम जी सहयोग है, सचिन जी सहयोग है, सबसे ज़्यादा भी मम्मा मम्मी और नानी जी ये बहुत ही सपोर्ट है मैंने, यहाँ समझ लो। एर वजह से मैं मतलब माने बच्चे नहीं संकोच मतलब दे रहे हैं, कोई किसी प्रकार संशय कौन मानना है कि भाई थोड़ी बहुत किंतु परंतु कौन, बस एकदम आंखें मीच जो कोई काम करे नहीं, जो मैं एकदम आंखें मीच और विश्वास के साथ बयान दे रहे, इतना अच्छा है। मतलब बाने देख यहाँ मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि यार रिश्ते तो मायनों का ही है। एक सगर और रिश्तों की सो होना चाहिए, एक साढ़े रिश्तों की सो होना चाहिए, जीजे रिश्तों की सो होना चाहिए। अब परिभाषा ठा पड़े कि भाई जीजे की परिभाषा है कि अगर मैं कभी कोई जीजो बनूं तो मैंने किसो बनना है, अगर मारी मम्मी सगी बन रही तो मैं मम्मी ने किस टाइप की सगी बननी है। तो भाई सब परिवार तो भगवान की कृपा है कि कुछ भगवान दुख दियो नहीं तो भी तो ज्यादा सुख दे दियो। परिवार जदू मानसो जुड़ियो नहीं, मारी जिंदगी में खुशियां इतनी बढ़ गई, माने मोरल वैल्यू ठा पड़ने लगी कि अच्छा रिश्तेरा मोरल का ही है, फर्ज का ही है। बहुत बढ़िया है। सक्षम जी तो बातें ही अबार करसू तो शायद सीरीज ही छोटी पड़ जैसी, इतना जोरदार आदमी है। दोनों ने आई आशीर्वाद है कि दोनों मिलजुल रहे। ठीक है, आप दुख तकलीफ सुख दुख जो भी अच्छा समय जो भी मिलजुल ना वे
अठी ने सुन कोई तरह द्वेष रखे ना बठू रखे एने अठी करने भी संभाले वठे ने भी संभाले। थोड़ो तो मन में गड़गड़ाटी कि पता नहीं शानला किस्सा हो सी मेरी बहन ने कुछ राखसी नहीं राखसी हो सके बेकावे में तो को नहीं आएगी, क्योंकि देखो एक एज ए मदर हर चीज़ हुआ है कि पतो को नहीं हो सके बेकावो कर दियो वेला, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मिले जन एकदम ये थोड़ा विश्वास जम्यो कि नहीं संभाल ले सी ने। बहन अलग है, ये मेरी फ्रेंड है। अब घर में अगर कोई नहीं भी होता है ना, हम दो होते हैं, तो हम वो बातें करते हैं जो शायद हुई नहीं होगी, लेकिन वो बातें भी हम करते हैं। और इसका चला जाना मेरे जिंदगी में खालीपन भी दे जाएगा, इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी, हम मनाएंगे, मान जाएगी। आज तक भले अजनबी रही, आज से हमें जान जाएगी। उनके जाने से मेरा जीवन का रंग खत्म हो गया था, लेकिन वो रंग तो नहीं रहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी ज़िंदगी को बेरंग नहीं होने दिया, ये भी तल्ख हकीकत है। तो काफ़ी इनकी बॉन्डिंग पापा मम्मी की दोनों ही अलग थी, और ना कभी इनका झगड़ा कभी नहीं हुआ। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि पापा में झगड़ रहे हैं। हम भी झगड़ लेते कई बार, दिखता भी है, लेकिन नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पापा मम्मी को गुड़िया बोलते थे, वो मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ आई तो पापा वाला से गुड़िया, तो मैं जाती और वो मम्मी, फिर पापा ने चेंज किया, मम्मी का बोल रखा गुड्डा जी और मेरा गुड़िया। पापा के लिए मम्मी की केयर और मम्मी के लिए पापा की केयर हम देखते हुए ही अड़े हुए हैं। और आज ऐसा होता है ना कि अपन ने जो देखा है तो ही अपन अगले को अपन दे पाते हैं। तो आज तक मैंने उनसे जो चीज़ें सीखी है वो मैंने उसको दी है, क्योंकि आज तक मैंने मेरे पापा को कभी मेरी मम्मी से गुस्से में बात करते हुए कि कोई बदतमीजी से बात कर आज तक कभी देखा ही नहीं है। मतलब हमारे घर में ऐसा था कि पत्नी है या कोई महिला है तो वो देवी के रूप में हमारे लिए, चाहे वो मेरी बापी है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो मेरी वाइफ है, क्यों नहीं है। क्योंकि पापा का हमेशा ऐसे ही रहता था। पापा और मम्मी की जोड़ी जो थी वो अल्टीमेट थी। मतलब पापा का जो प्यार था उनके प्रति बहुत, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, और ना उनकी लिमिट तक मैं कभी जा सकता हूँ, क्योंकि उनका प्रेम हमेशा टूट रहा है। कोई घर छोड़ के जाता है, लड़की को बहुत ऐसा होता है, लेकिन मम्मा को देखती हूँ तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। वो एक मतलब मैं ऐसे लगता है वो चाहे कैसे भी हो, मैं उनकी बेटी हूँ। और आज तक मुझे बहुत अच्छा ही उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया। पापा जी थे तो उनकी भी बात मतलब एक दिन मैसेज नहीं जाता था तो मैसेज आता था, और सिद्ध गे प्रिचिनिया सिद्ध, मतलब उनका हर चीज़ का मतलब वो था, हर चीज़ में ध्यान रखना। दोनों को निभाना ये उम्र भर का वादा है, आज से है जो भी अपना आधा आधा है। मेरे वारा साथिया, मेरा सब प्यार प्यार